नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका हमारे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो हम राजस्थान के भूगोल का प्रथम अध्याय राजस्थान की स्थिति विस्तार व भौतिक विभाग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 110 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की थी। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। यह प्रश्न है जो आने वाली परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं, तो इसलिए इन प्रश्नों को याद करना न भूलें। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं। 111 नंबर प्रश्न। पुरवाई पुरवाई पुरवैया या पुरवाई क्या है? तो पुरवैया या पुरवाई है बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं को क्या कहते हैं? पुरवैया कहते हैं। आगे है सुमेलित कीजिए। तो हमें क्षेत्रफल दे रखा है और इन्हें सुमेलित करना है और भौतिक भागों के नाम दे रखे हैं। तो उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश है वो 61% क्षेत्रफल रखता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो 23% क्षेत्रफल रखता है। मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश है वो 9% क्षेत्रफल रखता है और दक्षिण पूर्वी पठार है वो 7% क्षेत्रफल कुल राजस्थान का रखता है। आगे प्रश्न है, थार मरुस्थल के संबंध में कौन से तथ्य सही नहीं है? तो थार मरुस्थल के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है, इसका हमें बताना है। पहला ऑप्शन है, यह विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। यह सही है। यह विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल है। सबसे हरा भरा या सबसे आबाद मरुस्थल भी इसको कहते हैं। यहाँ का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। अगला है, बबूल फोग, धोकड़ा व केर यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। यहाँ की जलवायु शुष्क एवं अत्यधिक विषम है। बाजरा, मोट, ग्वार यहाँ की प्रमुख फसल है। तो इसमें ये तीनों ऑप्शन भी सही है। और ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसकी ढाल क्या है? दक्षिण पूर्व की ओर नहीं है। इसकी ढाल है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व न होकर समान से पश्चिम व उत्तर के दक्षिण की ओर है। उत्तर से दक्षिण की ओर है। ऑप्शन बी है, इसमें क्या है? गलत दिया गया है। तो इसकी ढाल किस ओर है? इसकी सामान्य ढाल पूर्व से पश्चिम पश्चिम व उत्तर से दक्षिण की ओर है। और इसकी ऊंचाई क्या है? लगभग 300 मीटर तथा दक्षिणी भाग की औसत ऊंचाई 150 मीटर है। उत्तरी भाग की ऊंचाई क्या है? लगभग 300 मीटर और दक्षिणी भाग की लंबाई क्या है? लगभग 150 मीटर है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं हम। आगे प्रश्न है, राजस्थान में वृहद सीमांत भ्रंश फैला है। तो राजस्थान में वृहद सीमांत भ्रंश है वो बूंदी, सवाई माधोपुर की पहाड़ियां हैं, उन्हें वृहद सीमांत भ्रंश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र के किस क्षेत्र में घोड़े की नाल की आकृति पर्वत श्रेणी स्थित है? तो रामगढ़ का जो 12 का जो रामगढ़ क्षेत्र है उसमें क्या है? घोड़े की नाल की आकार की पर्वत श्रेणी स्थित है। आगे प्रश्न है, झालावाड़ राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो झालावाड़ जो है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। तो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान क्या है? झालावाड़ है। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान अगर पूछा जाए तो सिरोही का माउंट आबू है वो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा किला है जो अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? कुंभलगढ़ कहाँ है राजस्थान संबंध में? तो यह अरावली पर्वतमाला में है। तो चित्तौड़गढ़ क्या है? यह चित्तौड़गढ़ किला है जो चित्तौड़गढ़ जिले में, यह भी अरावली पर्वतमाला में है। नाहरगढ़ क्या है? जयपुर में है, यही अरावली पर्वतमाला में है। गागरण किला है वो कहाँ है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में स्थित है। गागरोन झालावाड़ में है। तो इसका उत्तर होगा वो डी होगा। क्या है? ये अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। यह किला है जो गागरोन किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। आगे प्रश्न है, बनास बेसिन तथा छप्पन बेसिन किस भौतिक विभाग के लघु प्रदेश है? बनास बेसिन और छप्पन बेसिन है वो किस भौतिक विभाग के लघु प्रदेश हैं? तो बनास बेसिन और छप्पन बेसिन पूर्वी मैदान के उप प्रदेश हैं। पूर्वी मैदान। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर सूर्य के दर्शन सर्वप्रथम होंगे? तो सर्वप्रथम सूर्य पूर्व की ओर दिखाई देगा और सबसे बाद तक सूर्य दिखेगा पश्चिम तक।
तो सबसे पहले पूर्व में इनमें से कौन सा जिला है? 12 जिला है जो इनमें इन जिलों में सबसे पूर्व में है। गंगानगर है उत्तर में, सिरोही दक्षिण में आ जाएगा, भीलवाड़ा क्या है, भीलवाड़ा भी दक्षिण पश्चिम में होगा। तो ये 12 हैं, जो 12 हैं, इन सबसे नजदीक पड़ता है, तो यहाँ सूर्य सबसे पहले दिखाई देगा। आगे प्रश्न है, मावठ क्या है? मावठ शीत ऋतु में राजस्थान में चक्रवातों से होने वाली वर्षा है। इन मावठ की उत्पत्ति है वो भूमध्य सागर से होती है, और यह गोल्डन ड्रॉप्स भी इसे कहा जाता है, जो रबी की फसल को बहुत लाभ प्रदान करती है। आगे प्रश्न है, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली अधिकांश नदियों का पानी कहाँ जाता है? तो राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली अधिकांश नदी है वो बंगाल की खाड़ी में जाती है। बंगाल की खाड़ी में राजस्थान के पूर्व में बहने वाली अधिकांश नदियां कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर में कौन सी नदियां जाती है? जो राजस्थान के पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां बंगाल की अरब सागर की ओर जाती है, और पूर्वी मैदानी भाग की ओर बहने वाली नदियां कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाती है। अगला प्रश्न है, देश की कुल व्यर्थ भूमि का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में पाया जाता है? तो देश की कुल व्यर्थ भूमि है उसका 20% अकेले राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एक भौतिक विभाग पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली नदियों के प्रवाह की दिशा किस ओर है? तो राजस्थान के भौतिक पूर्वी जो मैदानी भाग है उसमें जो अधिकांश नदियां बहती है वो क्या है? पूर्व की ओर है, क्योंकि इसका ढाल भी पूर्व की ओर है। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में भेड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? तो धौलपुर में भेड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार है। तो धौलपुर को भेड़ भूमि सर्वाधिक होने पर डांग का राजा भी कहते हैं। डांग का राजा राजा और डांग की रानी की बात आए तो डांग की रानी किसे कहा जाता है? करौली को डांग की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणियों की चौड़ाई व ऊंचाई किस दिशा में बढ़ती है? अगर अरावली की यात्रा हम करें तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने पर इसकी ऊंचाई क्या है? वो बढ़ती जाएगी। आगे प्रश्न है, खादर क्या है? खादर खादर किसे कहते हैं या खादर क्या है? तो चंबल बेसिन में 5 से 30 मीटर गहरी खड्ड युक्त बीड़ भूमि, उसे क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। आगे प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, यानी नीचे से ऊपर की ओर किस जो भौतिक विभाग है उसका ढाल है? तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है ना, उसका जो विस्तार है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। आगे प्रश्न है, कौन सा यौन सही सुमेलित नहीं है? तो 56 की पहाड़ियां हैं वो कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर में पाई जाती है, यह सही है। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर, इस पर किला भी बना हुआ है। ऋषिकेश सिरोही में पाई जाती है। और मालखेत है जो जालौर में नहीं है, वो कहाँ है? सीकर में है। मालखेत की पहाड़ी कहाँ है? सीकर में। आगे प्रश्न है, राजस्थान के किन जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है? तो राजस्थान के किन जिलों की सीमा है वो उत्तर प्रदेश से मिलती है? भरतपुर और धौलपुर की सीमा है वो उत्तर प्रदेश से मिलती है। निम्न में से राज्य का वह स्थान कौन सा है जिसे मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है? मारवाड़ का लघु माउंट पूछे तो पिपलूद जो बाड़मेर है, पिपलूद स्थान, बाड़मेर का पिपलूद स्थान राजस्थान का लघु माउंट कहा जाता है। सम है जो वनस्पति विहीन गांव है सम। आगे प्रश्न है, बालू का स्तूप बनने की आवश्यक दशा है। बालू का स्तूप जो निर्माण में जो कारण उत्तरदायी होते हैं उनकी बात पूछी है। तो रुकावट का होना, अगर कोई रुकावट होगी जैसे कोई पेड़ हो गया, कोई झाड़ी होगी, उसके कारण ही बालू का स्तूप बनेंगे। हवा में गति भी क्या है? उत्तरदायी होती है। गति अगर अधिक होगी तो बालू का स्तूप थोड़े बड़े बनेंगे, अगर कम होगी तो नजदीक व छोटे होंगे। आगे आगे तीसरा ऑप्शन है विस्तृत क्षेत्र, अगर बड़ा क्षेत्र होगा और वनस्पति विहीन होगा तो बालू का स्तूप ज्यादा बनेंगे। तो इनमें सभी उपर्युक्त सभी सही उत्तर होगा। राजस्थान के उत्तर पश्चिम शुष्क मैदानी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? तो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? लूनी नदी है वो उत्तर पश्चिमी मैदानी प्रदेश की मुख्य व एकमात्र बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है, आकलवुड फॉसिल पार्क किस प्राकृतिक भूभाग में स्थित है? तो आकलवुड फॉसिल पार्क है वो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहाँ है? जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में फैला हुआ है। जैसलमेर व बाड़मेर में फैले हैं। अगला प्रश्न है,
अरावली पर्वतमाला में काली घाटी किस जिले में स्थित है? तो अरावली पर्वतमाला में काली घाटी है वो अलवर में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाड़ौती पठार पर स्थित अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां किस नाम से जानी जाती है? तो मुकुंदवाड़ा तथा बूंदी श्रेणियां इस हाड़ौती पठार पर स्थित अर्धचंद्राकार पहाड़ियों को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा न्यूनतम है? तो बाड़मेर जिला है, इसकी अंतर्राज्यीय सीमा न्यूनतम है। बाड़मेर जिले की किसके साथ लगती है? गुजरात के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, सप्तशत किसे कहा जाता था? तो सप्तशत नाडोल का पुराना नाम था सप्तशत नाडोल। अगला प्रश्न है, नवसहस्र नाम से राजस्थान का कौन सा भाग जाना जाता था? तो नवसहस्र के नाम से राजस्थान के मारवाड़ प्रदेश है जो जोधपुर बाड़मेर यह प्रदेश है जो क्या है? नवसहस्र के नाम से जाना जाता था। चंद्रावती किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? अर्बुद या चंद्रावती। अर्बुद भी सिरोही को कहते हैं और चंद्रावती भी सिरोही को कहा जाता था। आगे प्रश्न है, किस देश ने राज्य मरुस्थल ओवरसीज इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फंड OECF की सहायता से वृक्षारोपण की योजना को क्रियान्वित किया? तो जापान ने OECF की सहायता से वृक्षारोपण की योजना को क्रियान्वित किया है। विष्णु पुराण में अरावली पर्वतमाला के लिए किस नाम का प्रयोग किया है? तो विष्णु पुराण में अरावली पर्वतमाला के लिए परिपत्र का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान भूभाग के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किसने किया? तो महर्षि वाल्मीकि जी थे, उन्होंने अरावली की भूभाग के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया था। सवा लख किस भाग को कहते हैं? तो सांबर नागौर का भाग है वो सवा लख कहलाता है। सीकर से सांबर तक का भाग किस नाम से जाना जाता था? तो सीकर से सांबर तक का भाग अनंत गोचर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर है। अगर पूछा जाए सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है तो धौलपुर में होगा, और सर्वप्रथम सूर्यास्त कहाँ होता है वो भी धौलपुर में होगा। तो सबसे अंतिम में सूर्यास्त कहाँ होता है? जैसलमेर में होता है। और सबसे अंतिम में सूर्योदय कहाँ होता है? वो भी जैसलमेर में होता है। अगला प्रश्न है, देवलिया वर्तमान में किस जिले का भाग है? देवलिया कहाँ स्थित है वर्तमान में? देवलिया प्रतापगढ़ में स्थित है। आगे प्रश्न है, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्गीकरण किसने किया? तो AM एहरोन महोदय थे, उन्होंने राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्गीकरण किया था। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी सीमा से लगी हुई। तो रेड क्लिफ रेखा है राजस्थान से कितना 1070 किलोमीटर लगी हुई है। कांतिम शोर बाड़मेर का कौन सा स्थान है? तो बाड़मेर का शाहगढ़ बल्क है वो क्या है? रेड क्लिफ का अंतिम स्थान है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले स्थित है, इनमें से न्यूनतम सीमा किस जिले की है? तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले स्थित है, तो इसमें सबसे न्यूनतम सीमा है वो है बीकानेर की। अभी तक क्या है जो जिलों का पुनर्गठन हुआ है वह आंकड़ा भी पूर्ण स्पष्ट नहीं हो पाया है, तो अभी तक हम बाड़मेर ही मानेंगे। अगला प्रश्न है, बीकानेर मानेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले स्थित है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले कहाँ हैं? पश्चिमी के क्षेत्र में, जैसे जैसलमेर में हो गया, बीकानेर हो गया, बाड़मेर हो गया, ये बड़े जिले हैं। अधिकांश बड़े जिले हैं पश्चिम के क्षेत्र में है। तो अगला प्रश्न है, विश्व का सघन बसावट वाला रेगिस्तान थार मरुस्थल, जिसे इसके अन्य नाम है, इसे विश्व का क्या कहते हैं? सबसे घना मरुस्थल भी कहते हैं, और यह विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल है, इसलिए इसे युवा मरुस्थल भी कहते हैं। यह विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। यह विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। और थार के मरुस्थल में क्या है? विश्व के सभी मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, इसलिए विश्व का सर्वाधिक धनी मरुस्थल भी कहा जाता है। और यह राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला भाग है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो थार के मरुस्थल से बनते हैं हर एक परीक्षा में। अगला प्रश्न होगा, राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के कारण दक्षिण से उत्तर तक तापक्रम का कितना अंतर होता है? तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार इसके कारण क्या है? दक्षिण से उत्तर तक राजस्थान का 10 डिग्री सेल्सियस जो है इतना अंतर तापमान में रहता है। तो 23-3 से 30-12 क्या है? अक्षांशीय विस्तार है 23-3 से 30-12।
और 69 30 से 78 17 देशांतरीय विस्तार है राजस्थान का, 78 17। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भाग व्याघ्र घाट कहलाता है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो भाग है वो व्याघ्र घाट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान जिले से पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, वह है राजस्थान का जैसलमेर जिला है, वहां से क्या है पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, राजस्थान का जैसलमेर जिला, इसे क्या है पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसे कहते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा गुजरात से मिलती है? तो गुजरात से मिलने वाले राजस्थान के राज्य कौन से हैं? सिरोही हो गया, डूंगरपुर हो गया और बांसवाड़ा हो गया। 1 2 4 ऑप्शन सी करेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती? तो बूंदी जिला है, क्या है यह राजस्थान के मध्य में स्थित या राजस्थान के सिर्फ जिलों से सीमा लगाने वाला जिला है, मध्य में नहीं कह सकते इसे, राजस्थान का क्या है सिर्फ जिलों से सीमा लगाता है, ये किसी राज्य से नहीं लगाता या ना किसी देश से लगाता है। आगे प्रश्न है, राजस्थान में किस शहर को नीला शहर भी कहा जाता है? तो नीला शहर जोधपुर को कहा जाता है, ब्लू सिटी। आगे प्रश्न है, राजस्थान के गांधी के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो राजस्थान के जो गांधी है वो गोकुल भाई भट्ट थे, जिन्होंने सिरोही एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। अगला प्रश्न है, प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या था? निजरानो या नजराना फिल्म है, वो क्या है राजस्थान की प्रथम फिल्म थी। आगे प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुंचती है? तो सूर्य की किरणें आपको पहले भी बताया है, भी धौलपुर में सबसे पहले पहुंचेगी और धौलपुर में सूर्यास्त भी सबसे पहले होगा, और सबसे बाद में सूर्योदय है वो कहाँ होगा? जैसलमेर में होगा, और सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ होगा? वो भी जैसलमेर में होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो भरतपुर जिला है, इसे राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आगे प्रश्न है, जल महलों की नगरी कहा जाता है, तो जल महलों की नगरी कौन सी है? दीघ है, जो वर्तमान में इसे जिला भी बना दिया है, यह क्या है? जल महलों की नगरी कहलाता है। आगे प्रश्न है, राजस्थान का उत्तर तोताद्री या मंकी वैली भी इसे बोलते हैं, यह गड़ताजी पीठ उत्तर तोताद्री, यह उत्तर भारत का क्या है मंदिर है, वैष्णव मंदिर है, इस कारण इसे उत्तर तोताद्री कहते हैं। और मंकी वैली हम बंदरों के बहुतायत के कारण इसे मंकी वैली भी कहा जाता है। आगे प्रश्न है, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है? यानी यह जिला जो क्या है दो राज्यों से सीमा लगाता है, यह कौन सा है? धौलपुर जिला है, वो मध्य प्रदेश से भी सीमा लगाता है और उत्तर प्रदेश से भी सीमा लगाता है। आगे प्रश्न है, राजस्थान राज्य की सीमा पर को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य, राजस्थान की सीमा को 5 भारतीय राज्य क्या है स्पर्श करते हैं? कौन से 5 राज्य? एक सबसे पहले पंजाब, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और फिर गुजरात। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो मुकुंदरा की पहाड़ियां जो है जहाँ क्या है विंध्य पर्वत का विस्तार है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? यह करा दिया था ना, इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, मुकुंदरा की पहाड़ियां। आगे प्रश्न है, सुमेलित कितना है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। इसका जो जिले हैं और पर्वत चोटियां दे रखी है उसे सुमेलित करना है। जालौर की कौन सी है? जारोला भाकर। जयपुर में कौन सी चोटी है? बेराट। अलवर में कौन सी है? भानगढ़। और सीकर में रघुनाथगढ़। अगला प्रश्न है, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर राज्य के किस प्राकृतिक भूभाग के अंग है? तो भीलवाड़ा, अलवर और अजमेर है वो अरावली पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं। आगे प्रश्न है, दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में बैठकर राजस्थान के किस भू आकृतिक प्रदेश की स्थलाकृति को देखा जा सकता है? तो दिल्ली का जो संसद भवन है या राष्ट्रपति भवन है वो कहाँ बना हुआ है? अरावली पर्वत श्रेणियों में बना हुआ है, इसलिए अरावली श्रृंखला प्रदेश के पर्वत है वो वहां से स्पष्ट देखे जा सकते हैं। आगे प्रश्न है,
राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग है, उनका सही उपयुक्त नाम बताइए। तो राजस्थान में विश्व का क्या है, सबसे प्राचीनतम पर्वत पाया जाता है अरावली पर्वत, जिसे राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। यह क्या है, यह किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। तो धन्यवाद, बाकी अगला पार्ट अगले सेशन में